कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। दोस्तों उम्मीद है जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए थे 115, 117, 117 और एक शानदार 3 क्वेश्चन थे हमारे शेयर्स के, जिसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं शानदार जानदार 115 से। सर 115 कहता है राज कचौड़ी। मजा आ गया ना, मुंह में पानी आ गया ना। शटक लो पहले पानी। राज कचौड़ी स्टार्टेड हिज बिजनेस 1992। उरे तेरी एफएमवी ऑन गुडविल 2001। ओ और गुडविल उन्होंने बेची थी। जी हाँ, बिक सकती है गुडविल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। राइट। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कोई बताने वाली बात नहीं है। एज पर सेक्शन 214 गुडविल इज एन एसेट। 242A गुडविल 3 साल बाद बड़ी हो जाती है। राइट। ये हमारा टाइटल हो गया। टाइटल में क्या लिखो है? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस्टर राज कचौड़ी। मजा आएगा सर। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग बताइए। स्टेप नंबर 1 में ही पीरियड ऑफ होल्डिंग बताइए सर। 1992 से लेकर अपने प्रीवियस ईयर तक। ठीक है मुन्ना, अपना प्रीवियस ईयर। ठीक है, 20-21 तक। राइट। तो भैया लटका हो गया, सिंपल सी बात, कोई टेंशन नहीं है सर। सेल कंसिडरेशन बोलो। सेल कंसिडरेशन यही कर रहा हूँ सर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 1 लाख, ठीक है ना, माइनस इकोवा सर। इकोवा ही तो करेंगे। हाँ सर, माइनस इकोवा। सर मुस्कुरा रहे आप, है ना। इकोवा माइनस करेंगे। कोआ कैसे निकलती है? कॉस्ट और एफएमवी 2001 से पहले की एसेट होती है, तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। सर कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट कितनी इतनी दे रखी, क्यों नहीं दे रखी मुन्ना? सबसे खतरनाक वर्ड पता है इसमें क्या है? स्टार्टेड इज बिजनेस। स्टार्टेड इज बिजनेस मतलब कौन? गुरु भाई आ गया अच्छे, धूम धड़ाका हो गया अच्छे। जो मैं 10 साल में बनाया, है ना, वो उन्होंने 150 साल में बनाया, मेरी बराबरी करेंगे वो, मुझे खरीदेंगे। यानी खुद का बिजनेस है और खुद के बिजनेस सेल्फ जनरेट, यानी कि सेल्फ जनरेट की कोआ होती है निल। तो भैया कॉस्ट और एफ एम वी विच एवर इज हायर। कॉस्ट हो गई निल और एफ एम वी हो गई 1/4/2021 की 10,000 विच एवर इज हायर सर, है ना। 10,000 होगी, इसको इंडेक्स करेंगे और फिर आवाज आएगी लगा लो काटे। एक खतरनाक बात जो तुम भूल गए, जो तुम्हें भूलनी नहीं चाहिए थी। क्या सर? गुडविल के केस में, इंटेंजिबल एसेट्स के केस में, इंटेंजिबल एसेट के केस में मुन्ना फेयर मार्केट वैल्यू को ऑप्शन नहीं मिलता भैया। नो मिलता तो नो मिलता है कि नहीं बात? फेयर मार्केट वैल्यू का ऑप्शन नहीं मिलता। सेक्शन 55 में हमने यही बताया था, सेक्शन 55 ने हमें यही बताया था। तो सेल जनरेटर कोआ निल, 2001 की वैल्यू हम लेते ही नहीं, तो भैया निल 2001 की वैल्यू नहीं लेंगे निल। तो ये क्या हो गया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए। नीचे नोट क्या डाल देंगे? इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन टू टेक एफएमवी ऑन 1/4/2001 शैल नॉट बी कंसिडर। बोलो, मजा ही आ गया। राजभोग जी, राजभोग। हाँ सर, राजभोग कर लेते हैं। राइट। क्वेश्चन 116 सिविल है के ड्यूल है राजभोग। स्टेप नंबर 1 हर बार लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस्टर राजभोग एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल गेन अपॉन सेक्शन 214। गुडविल इज एन एसेट 242A एज पर सेक्शन 242A। गुडविल become long term when it's sold for 3 years. Right. फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से लेंगे सर? 1995 से अपने प्रीवियस ईयर 2020-2021 तक। हाँ, लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा? हाँ सर, 20-21 तक लिया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो गया सर। मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। अब क्या करना है? सेल्स कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2, सेल कंसिडरेशन। कितने की बेची सर? पहले तो गुडविल बेची अपने प्रीवियस ईयर में 1 लाख। ना, गुडविल बेची अपने ईयर में 2 लाख की। मजा आ गया सर। माइनस कोवा इकोवा सर, इकोवा माइनस करेंगे। राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स करना पड़ेगा। कोवा कितनी है? कोवा थी सर इसकी, गुडविल परचेज की थी 20,000 की, तो कोवा थी सर 20,000। और एफएमवी हमें दे रखी है 1/4/2001 क्योंकि 92 की सेट है ना, 2001 से पहले की सेट है। एफएमवी दे रखी है 50,000। फिर से आवाज आएगी आईसीआई भवन से लगा लो काटे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन टू टेक एफएमवी नहीं मिलता इन केस ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तब ऑप्शन ही नहीं मिल रहा तो भैया हम लिखेंगे ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? 20,000 इंटू इंडेक्स ऑफ ट्रांसफर ईयर। सेल ईयर ना बोल के अब क्या लिखना है मुन्ना? ट्रांसफर ईयर क्या होता है सर? अपने एग्जाम का 301 डिवाइड बाय, क्योंकि 2001 से पहले के तो 100 लेना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 20,000 कर लेते हैं सर। 20,000 इंटू 301
डिवाइड बाई 100। सर ये आ गया 60200। ठीक है, एक्सपेंस ऑन सेल है नहीं, इंप्रूवमेंट गुडविल में नहीं होती, इंप्रूवमेंट किस में होती है याद आ रहा है? इंप्रूवमेंट होती है लूमार, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, टेनेंसी राइट, इनमें इंप्रूवमेंट होती है। गुडविल और राइट टू प्रोड्यूस और राइट टू मैन्युफैक्चर में न होती भैया इंप्रूवमेंट। एक्सपेंस ऑन सेल है नहीं, तो भैया चाशनी अगर मीठी है, रसगुल्ला भी मीठा ही होगा, लॉन्ग टर्म सेट तो लॉन्ग गेन भी लॉन्ग टर्म ही होगा। कितना गेन आ गया सर? 2 लाख। सर ये आ गया, अरे एक मिनट जाओ सर, 60200 माइनस 2 लाख, हाँ सर 139,800। सर ये आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है? सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत ही नहीं। 117 पढ़ो जल्दी। क्या हुआ? हाँ सर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, रसमलाई सटक लो, सटक लो, 5 सटक लो। बोनस शेयर इशू किए हैं, रसमलाई को बोनस शेयर मिले, बोनस एक के साथ एक फ्री, मजा आ गया। बोनस शेयर मिले 24 जुलाई 1997, 2001 से पहले के मुन्ना, तो ये आ जाएगा मुन्ना 97, और अपने ईयर में उसने उन्होंने बेचा होगा जरूर, है ना। एफएमवी इतनी थी, शॉर्ट कर दिया 1 लाख रुपए इंडिया ईयर प्रीवियस ईयर। तो भैया बोनस शेयर कुछ नहीं कह रहे तो हम मानेंगे लिस्टेड है, तो 12 महीने में बड़े हो गए, ठीक है, तो हो गया भैया लटका। सेकंड पॉइंट, कितने बेचे हो भैया, कितने बेचे हो? बोनस शेयर बेचे हैं सर, बोनस शेयर बेचे हैं 1 लाख रुपए में, ठीक है ना मुन्ना। माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर पहले बताओ बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है? बिल्कुल डिटेल में बताया था मैंने शेयर्स का ये कॉन्सेप्ट तुम्हें, है कि नहीं बात? जब मैंने बदमाश कंपनी मुझे तुम्हें, है ना, चिट्ठी ये सब चिट्ठी खेला था, तब बोनस शेयर के बारे में बताया था, एक के साथ एक फ्री। तो बोनस शेयर की कॉस्ट क्या होती है सर? बोनस शेयर की कॉस्ट होती है निल, और एफएमवी ऑन 1/4/2001 तो हम लेते ही नहीं है सर, ठीक है ना, तो निल हो गया आंसर। यहाँ पे आ गया निल, आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए, मजा ही आ गया सर, ठीक है, राइट। आगे नहीं आगे टैक्स निकाल लेंगे जैसे हमने 112 में देखा था, ठीक है। फिर से आवाज आएगी लगा लो काटे। क्यों भैया तुमने एफएमवी ऑन 1/4/2001 क्यों नहीं लिया? सर क्योंकि हमने ऊपर के, सर ऊपर के 2 क्वेश्चन में भी तो एफएमवी ऑन 1/4/2001 नहीं ली थी, इसलिए नहीं ली। भैया एफएमवी ऑन 1/4/2001, एफएमवी ऑन 1/4/2001 किसको नहीं मिलती मुन्ना? एफएमवी ऑन 1/4/2001 किसको नहीं मिलती? किसको नहीं मिलती? इंटेंजिबल एसेट्स को नहीं मिलती। तो बोनस इंटेंजिबल कोई है लल्ला, बोनस इंटेंजिबल कोई है लाली, मुन्ना मुन्निया, ठीक है। तो भैया कॉस्ट, बोनस शेयर कॉस्ट क्या होती है सर? इंटेंजिबल एसेट नहीं मानते इसे, सेक्शन 55 के हिसाब से कहीं पढ़ा? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कहीं बोनस शेयर पढ़ा? तो फिर कॉस्ट बोनस शेयर के निल, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 दे रखी है, तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे मुन्ना, यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कितने रुपए दे रखी है? 10,000 रुपए सर। whichever इज हायर, तो 10K इंटू 301 डिवाइड बाय क्योंकि 2001 से पहले के हैं, तो भैया क्या करें, है ना, 100 लेना ही पड़ेगा। तो 10,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया सर 30100। अब एक्सपेंस ऑन सेल है नहीं इसमें, तो मुन्ना मेरा 1 लाख में से ये माइनस कर दो, मेरा आंसर आ गया भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 69900। अब एक मजेदार बताऊं मुन्ना, ये है लूप होल, बहुत तगड़ा लूप होल है इनकम टैक्स में, जो अभी तक ठीक ही नहीं किया गया। लूप होल समझते हो ना? लूप होल बोले तो लॉ में कमी या लॉ में एरर। भैया जिस चीज की कीमत तुम जीरो बनाए बैठे हो, जिस चीज की कीमत वाकई में प्रैक्टिकली भी जीरो ही होती है, जब किसी भी इंसान को बोनस शेयर मिलते हैं तो भैया फ्री में तो मिले, भैया फ्री में तो मिले हैं। अब किसी भी इंसान को अगर बोनस शेयर फ्री में ही मिलते हैं तो उनकी कॉस्ट नील होती है। अब मुझे एक कंपनी से बोनस शेयर मिल गए, क्योंकि मैंने कंपनी के मान लो 100 शेयर खरीद रखे, तो उन्होंने कहा एक के बदले एक बोनस शेयर मिलेगा, 200 हो गए जी आपके, तो मुझे कंपनी से 100 शेयर फ्री में मिल गए। अब फ्री में मिल गए तो मेरी कोआ क्या हुई बोनस शेयर की? मैं बोनस शेयर को बेचूंगा भैया 1 लाख में, चलो ठीक है बेच दिया। जब मुझे प्रैक्टिकली मिले थे तो मुझे तो फ्री में मिले थे, मैंने कहा कंपनी कुछ देना कुछ नहीं देना जी, फ्री है, कोआ तो मेरी क्या है, नील है। लूप होल क्या है? एफएमवी
एफ एम वी ऑन 1/4/2001 फिर भी यहाँ पे झोल कर जाता है और एफ एम वी ऑन 1/4/2001 हमें लेनी पड़ जाती है। यानी ये लॉ में लूप होल है, लॉ में कमी है। जिसकी कीमत निल है, जिसकी कीमत मुन्ना निल है, जिस शेयर्स की कीमत, बोनस शेयर्स की कीमत निल है, उसकी एफएमवी हमें लेनी पड़ रही है भैया, उसकी एफएमवी हमें लेनी पड़ रही है, क्योंकि लॉ में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो हम विच एवर इज हायर फिर भी इसकी कॉस्ट लेनी पड़ रही है। ठीक है ना, लूप होल है कि नहीं है? लिखने हो तो किसी को बताना मत और चिल्लाना मत, ये लॉ में कमी है। फाइनेंस मिस्टर सुनो भैया, फाइनेंस मिस्टर सुन लेंगे ना तो ये एफएमवी का ऑप्शन काट देंगे, फिर क्या होगा? फिर हमारा नुकसान होगा। कैसे? अगर उन्होंने एफएमवी का ऑप्शन काट दिया और बोनस शेयर की वैल्यू निल आ गई, यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ 1,00,000 रुपए सेल प्राइस माइनस बोनस शेयर की कॉस्ट निल, हमारा कैपिटल गेन कितना आएगा मुन्ना? हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 1,00,000। तो 1,00,000 का कैपिटल गेन ज्यादा है, कैपिटल गेन ज्यादा आया तो फिर टैक्सेबिलिटी अगर बनेगी तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ 1,00,000 पे टैक्स देना पड़ेगा, बोनस शेयर की कॉस्ट होगी निल। और अगर यहाँ बोनस शेयर की कॉस्ट अगर निल नहीं हो रही है, 10,000 की वजह से कॉस्ट बन रही है और कॉस्ट 30,000 के आसपास पहुंच रही है, तो टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ अप्रोक्सीमेट 70,000 पे, 69,900 पे। भाई 30,000 पे तो टैक्स बच रहा है, 30,000 पे टैक्स बच रहा ना? बच रहा, बिल्कुल बच रहा सर। तो इसका मतलब बताना मत, ये राज की बात है और गुप्त बात है, इसे गुप्त ही रहने देंगे। तो मुन्ना अब आ जाओ बिना किसी टेंशन के 131 पर। 3 क्वेश्चन की गहराई को समझना, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना, फिर दुनिया के हर एक शेयर्स के क्वेश्चन आप कर सकते हो। इन क्वेश्चन को करने के बाद 3 बहुत चुनिंदा क्वेश्चन हैं। सोन पपड़ी सर सर सर, आज तो आपने मिठाइयों की ट्रेल लगा रखी, एक भी नहीं मिली खाने को, है कि नहीं बात? राइट, अनलिस्टेड शेयर सबसे डेंजरस चीज क्या मुन्ना? अनलिस्टेड शेयर है। एसआर के खोल लो, एसआर के खोल लो, इस साइड लिस्टेड शेयर, इस साइड अनलिस्टेड शेयर। अनलिस्टेड शेयर के नीचे सर आपने बताया था सेम एज गुडविल, गुडविल ओ सेम एज ज्वेलरी, ज्वेलरी की तरह से करते थे क्वेश्चन, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर देंगे, है सर? बस तो कर दो फिर। दिमाग में शेयर्स का टेंशन टंटा पालना ही नहीं, ज्वेलरी की तरह मान लो, है ना? और ज्वेलरी हमारी सबसे फेवरेट है सर। कैसे सर? पहला स्टेप आप जानते हैं, एज पर सेक्शन 214 शेयर्स आर एसेट, एज पर सेक्शन 242A आपको पता ही है शेयर्स अनलिस्टेड है तो मुन्ना कितने साल में बड़े होते हैं, कितना महीना बड़ा होता है? अनलिस्टेड शेयर कितने महीने बड़ा होता है? 24, है कि नहीं बात? 24 महीने में बड़े होंगे। तो ये शेयर्स कब से कब तक है पीरियड ऑफ होल्डिंग? सर इनका पीरियड ऑफ होल्डिंग है 1997 से लेकर अपने प्रीवियस ईयर 2020-21 तक। तो सर ये हो गया लटिका। ठीक है सर, मजा ही आ गया। पॉइंट नंबर 2, हेडिंग आप डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस सोन पपड़ी। हेडिंग भैया पिक्चर का टाइटल जरूर डाल देना। सेल कंसिडरेशन कितने में बेच दिए? 9 लाख। बोलो मजा ही आ गया। माइनस, माइनस अनलिस्टेड शेयर है, बिल्कुल किसकी तरह सॉल्व मारो, बिल्कुल किसकी तरह सॉल्व मारो, जैसे हमने क्वेश्चन कैसा किया था सर? बिल्कुल ज्वेलरी की तरह किया था। सर अब क्या होगा सर? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है तो मुन्ना शेयर्स हैं, शेयर्स के केस में 2001 से पहले के हैं, तो क्या टेंशन की बात है? कोई टेंशन की बात नहीं है सर। कॉस्ट और एफएमवी ऑन 2001, एफएमवी ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। कॉस्ट दे रखी है सर 97 में परचेज किए थे 2,90,000 के सर, 2.9 लाख। एफएमवी दे रखी है सर, एफएमवी नहीं दे रखी तो निल मत मान लेना, नॉट एप्लीकेबल मानेंगे, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल माना है, विच एवर इज हायर क्या है? विच एवर इज हायर 2.9 लाख। 2.9 लाख मुन्ना, 2.9 लाख को सॉल्व कर दो सर। 2,90,000 इंटू 301, 2,90,000 इंटू 301 डिवाइड बाई, दोबारा करते हैं चलो एक बार, 2,90,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 100। सर जे कितना आ गया? सर जे आ गया हमारा 872,900 सर, 872,900। तो भैया एक्सपेंस ऑन सेल दे नहीं रखे क्वेश्चन में, सिंपल सॉल्व हो गया। क्या बन गया सर मेरा आंसर? सर मेरा आंसर हो गया 27100। क्या सर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 27100। सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है? मजा ही आ चुका है। अगला पढ़ो इतने जल्दपट झटपट बताओ।
सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। व्हाट विल बी योर आंसर? अब शेयर्स क्या हो चुके हैं? लिस्टेड हो चुके हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टेड वाले केस में। अब मैं पहले अपने एसआरके पे जाऊंगा, अनलिस्टेड पे था, लिस्टेड वाले पे आऊंगा। और सोल्ड भी हुए हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, लिस्ट भी, एसटीटी पेड भी है। यानी कि जब मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे गया एसआरके पे, लेफ्ट हैंड साइड के एसआरके पे क्या लिखा है? क्या लिखा है? लिस्टेड। लिस्टेड के नीचे दो एरो बन रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से सोल्ड हुआ हो, एसटीटी पेड, तो 112 ए में लपेटा जाएगा। हाँ 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 सर। सर जाय पे क्या लग गया? जाय पे लग गया 112 ए। अज्यूमिंग एफएमवी शेयर्स की, और देखो दे भी रखी है भैया, देनी भी पड़ेगा ना भैया, देनी पड़ेगी भाई, देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, है ना। 97 से सेम होगी बात सर, सेम हो गई, सेम हो गई। सेल कंसिडरेशन कितने बेचा है सर? सेल कंसिडरेशन वही है 9 लाख। कोआ, इस बार इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कोआ मुझे वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा। देखो मुन्ना, वर्किंग नोट में बना रहा हूं, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझ लेना। जो मैंने आपके नोट्स में भी डायग्राम बना के दे रखा, मतलब जो करके दे रखा, वही वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। बताओ जल्दी क्या था सर? सर ये था हमारा, जल्दी से रिवाइज करो सर। ये था हमारा पहले हमने लिया था सर सेल्स कंसीडरेशन और एफएमवी ऑन जनवरी 31 जनवरी 18 विच एवर इज लोअर। ठीक है ना, राइट। तो सेल कंसीडरेशन कितना है सर? सेल्स कंसीडरेशन है 9 लाख। एफएमवी ऑन जनवरी 18 कितनी दे रखी है? जनवरी 18 दे रखी है 4,30,000। विच एवर इज लोअर सर? विच एवर इज लोअर, लोअर क्या आ गया सर? लोअर आ गया मेरा 4,30,000। सर 4,30,000 को किससे कंपेयर करना है? 4,30,000 कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से, यानी कि जितनी शेयर की कॉस्ट थी। ठीक है मुन्ना, जितने के मैंने शेयर खरीदे। कितने खरीदे सर शेयर? अब शेयर ही है, तो शेयर मैंने खरीदे 290 के, 2,90,000। विच एवर इज हायर, तो हायर क्या आ गया मुन्ना? मुन्ना मुन्नियो, हायर क्या आ गया? हायर आ गया सर 4,30,000, 4,30,000। तो भैया क्या लिखूंगा सर? लिखूंगा इसमें 4,30,000 और फिर उसे कर दूंगा इंडेक्स। और जैसे तुम इंडेक्स करोगे इंटू 301 डिवाइड बाय 100, अब आ जाएगी, लगा लो कांटे, जीरो दियो नंबर से। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप कैसे भूल सकते हो? इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप कैसे भूल सकते हो मुन्ना? इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आप कैसे भूल सकते हो सर? क्यों क्या बात हो गई सर? क्या बात हो गई? अरे मुन्ना मुन्नियो, यहाँ पर इंडेक्स होता ही नहीं है, इंडेक्स होता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं सर? यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और नीचे खतरा बना के क्या लिखते हैं? इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड, इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड एज पर 112 ए, क्योंकि 10% का टैक्स लगता है 1 लाख से ऊपर, इसलिए। तो सीधा बिना इंडेक्स के क्या लिखेंगे? 4,30,000, 4,30,000। अब भैया 9 लाख माइनस 4,30,000, ये आ गया सर 47, 4,70,000। ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछो मुन्ना सर जी टैक्स के बारे में क्या कहानी है इसकी, टैक्स के बारे में क्या है, तो मुन्ना टैक्स के बारे में बहुत सिंपल सी बात है। टैक्स कितना लगता है सर इसके ऊपर? 112 के ऊपर सर, अबव 1 लाख, यानी 4,70,000 माइनस 4,70,000 माइनस 1 लाख इजिकल टू 3,70,000 पर एट द रेट 10% का टैक्स दे देंगे। ठीक है, कितना आ गया सर? 37,000। ब्रेकअप पार्टी में अगर बैलेंस में घर वालों के लिए एग्जम्पशन बच रही है तो एग्जम्पशन का सहारा भी इसे दे देंगे। लेकिन अगली खतरे की बात क्या है? अगले खतरे की बात है डिस्काउंट नंबर 87A मत दे देना गलती से भी। डिस्काउंट नंबर 87A इसे नहीं मिलता, डिस्काउंट नंबर 87A नहीं मिलता। तो एक तो इंडेक्स नहीं होता, एक तो ये डेंजर बात है मुन्ना। एक तो डेंजर बात यह है इंडेक्स नहीं होता, और डिस्काउंट नंबर 87A भी नहीं होता। ये दो बात ध्यान रखनी है। 1 लाख की एग्जम्पशन मिलती है, ये बात भी सर हमें पता है। मजा ही आ गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया सर। मुन्ना तीसरा क्वेश्चन कर दो। अब बताओ, अगर वो शेयर लिस्टेड तो है स्टॉक एक्सचेंज पर, बट है ना, लिस्टेड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बट नॉट सोल्ड टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। वो लिस्टेड तो हो गए थे, ठीक है, लेकिन वो सोल्ड नहीं हुए, यानी सोल ऑफ मार्केट। मतलब क्वेश्चन कहने के लिए, एग्जाम में बनाने के लिए क्वेश्चन है, या फिर वो उसमें क्या लिख देगा, या फिर वो उसमें लिख देगा STT नॉट पेड, या फिर वो क्या लिख देगा, या फिर वो लिख देगा मुन्ना STT
टी नॉट पेड, ठीक है ना, राइट। या फिर ये लिख देगा, दोनों एक ही बात है कि भैया स्टॉक एक्सचेंज से नहीं बिके या एसटीटी नॉट पेड है, राइट। हाँ, तब क्या होगा बनना, तब फिर से एसआरके को फोकस करो, एसआरके लॉन्ग टर्म शेयर्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म की कहानी बता रहे हैं सर, है ना, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड पे गए, लेफ्ट हैंड साइड पे लिस्टेड के नीचे एसटीटी पेड हो, स्टॉक एक्सचेंज से हो तो 112 रहेगा, एसटीटी पेड ना हो तो इस साइड आ जाएंगे, एसटीटी पेड नहीं है या स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है तो बिल्कुल हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आएंगे, राइट। दो ऑप्शन कैसे होंगे सर, वो आपको पता ही है, राइट। क्या करना पड़ेगा, पहले तो हेडिंग डाल देना, वही सेम स्टेप नंबर 1 सेम, लॉन्ग टर्म हो गया, ये हो गया, स्टेप नंबर 2 है ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह ये हो गया, फिर सेल्स कंसिडरेशन, फिर ऑप्शन 1 आएगा, ऑप्शन 1, पहले ऑप्शन 1 बिल्कुल ज्वेलरी की तरह, एग्जाम में मत लिखना, ये तो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ज्वेलरी की तरह, ऑप्शन 1 आ गया ज्वेलरी की तरह, सिंपल। सेल कंसिडरेशन लिख दिया 9 लाख रुपए, माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर दिया, ठीक है, राइट। 2001 से पहले की एसेट है तो कॉस्ट कितनी थी सर, कॉस्ट थी हमारी बढ़िया तरीके से 2,90,000, ठीक है, और वो नॉट एप्लीकेबल था एफएमवी, राइट। 2,90,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 100, तो सर ये कितना आ गया था, सर ये आ गया था मेरा 872,900 आ गया था शायद, है ना, 2,90,000 इंटू 301 डिवाइड बाय 100, हाँ 872,900 है ना, और आंसर आ गया था मेरा 27,100 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये मेरा मुन्ना हो गया ऑप्शन 1, ये मेरा मुन्ना हो गया ऑप्शन 1, ये मेरा मुन्ना हो गया ऑप्शन 1, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बोलो मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 133, ऑप्शन 2 भी निकालना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है, ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 1 में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इंडेक्स का सहारा लिया तो टैक्स लगेगा @20%, तो अगर टैक्स निकालूंगा तो 27,100 इंटू 20%, मोटा मोटी देखा जाए तो 5420 का टैक्स 20% इस पर बनता है। स्लैब रेट की अगर एग्जम्पशन खाली तो सहारा दे देंगे, अगर एग्जम्पशन खाली नहीं 20% लगेगा, फिर इसके ऊपर आपको पता ही है एजुकेशन सेस हम जोड़ देते हैं, हेल्थ सेस, एजुकेशन सेस, तो मोटी मोटी बात करें तो 54,200 हमारा टैक्स बनता है। इस ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन 2 में क्या गुल खिलेंगे, ठीक है। सेल कंसिडरेशन 9 लाख, यही था ना मुन्ना, माइनस इस बार मुन्ना मुन्नियों इकोवा नहीं करना, सिर्फ कोवा करके देखते हैं, है ना। कोवा कितनी सर, कॉस्ट कितनी थी 2,90,000, राइट। 2001 से पहले किया तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, एफएमवी है नहीं तो कॉस्ट कितनी होगी 2,90,000, कहा गया मुन्ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया विदाउट इंडेक्स, ठीक है ना, कितना आ गया सर 9 लाख माइनस 2,90,000, कितना आ गया सर, ये आ गया 61, यानी 6,10,000। अब इसके ऊपर जो टैक्स लगाना मुन्ना मुन्नियों, इसके ऊपर जो टैक्स लगाना है वो टैक्स लगाना है, क्योंकि इंडेक्सेशन नहीं किया तो टैक्स लगेगा @10% इंटू 10%, तो ये टैक्स आ गया मेरा उरी तेरी 61,000, राइट, 61,000 टैक्स आ गया। अब दोनों को कंपेयर कर लो मुन्ना, टैक्स 5,420 देना पसंद करोगे मात्र 5,000 के आसपास या 60,000 के आसपास, 61,000 के आसपास, तो भैया मैं सर ये वाला ही देना पसंद करूंगा, यानी ऑप्शन 1 अवेल करूंगा, तो भैया ऑप्शन 1 शैल बी अवेल, राइट। तो मैं फाइनेंस स्टाफ को कहूंगा सर आपने 2 ऑप्शन दिए थे ना इस वाले केस में, तो मैं ये वाला ऑप्शन नहीं लूंगा, एग्जाम में काटना मत, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन नहीं लूंगा, ऑप्शन 1 अवेल एज टैक्स लायबिलिटी इज लोअर, एज टैक्स लायबिलिटी इज लोअर, टैक्स लायबिलिटी हमारी कम है, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन लेना पसंद करेंगे। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, शानदार जानदार क्वेश्चंस मैंने
तीनों है ना एसआर के क्वेश्चन करा दिए हैं, गुडविल वगैरह क्वेश्चन भी हो चुके हैं। जो भी बुक आपके पास है, आईसीए की बुक आपके पास है, धनाधन धनाधन क्वेश्चन करते चले जाओ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एग्जाम में थ्योरी नहीं आनी मुन्ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आनी है। तो चलिए प्रैक्टिस कहीं खेल है इनकम टैक्स। तो मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic.